आपका एक बार फिर से स्वागत है डीपीएन लाइव न्यूज में। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। बड़ी खबर अमेठी से है, जहां पर गायत्री प्रजापति की पत्नी महराजी प्रजापति चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। ऐसे में रमेश प्रजापति ने कहा कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। वहीं पर आपको बता दें, सामने है एक क्रूर शासक संजय सिंह। संजय सिंह कभी कांग्रेस में आते हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी में आकर पाला बदल लेते हैं और एक नया चोला पहन लेते हैं। आपने देखा होगा किस तरह एक खिलाड़ी की हत्या करा करके साक्ष्य को मिटा दिया गया था और संजय सिंह को रिहा हो गए थे। इसी तरह साक्ष्य बनाने में और साक्ष्य मिटाने में माहिर समझे जाते हैं राजा संजय सिंह। अमेठी की जनता इस बात से, इस क्रूर शासक से पहले ही दुखी थी, इसीलिए गायत्री प्रजापति को चुना गया था। दूसरी बार भी गायत्री प्रजापति चुने जाने थे, लेकिन किसी तरह उन्हें नहीं चुना गया और अब महराजी प्रजापति जैसे सुनामी की तरह वहां पर जीत रही है। राजा संजय सिंह का अच्छा खासा रुतबा वहां देखने को जरूर मिलता है, लेकिन आम आदमी संजय सिंह से भयभीत है, क्योंकि संजय सिंह की क्रूरता, उसकी दुष्टता आपने देखी होगी। किस तरह एक खिलाड़ी की पत्नी को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था और उससे शादी की और दूसरी पत्नी को तलाक भी दिया। अब राजा संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन लिया है, राम नाम का चोला पहन लिया है और उसके बहाने अब वह सत्ता को हथियाना चाहता है। यहां की आवाम, यहां की जनता को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर देना चाहता है। आज हम आपको दिखा रहे हैं, यह ब्रजेश चौबे है, किस तरह ये उठक बैठक करके जनता को समझा रहे हैं कि 5 साल के लिए हमें माफी कर दी। आपसे अनुरोध है, वीडियो को शेयर जरूर करिए, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आइए देखते हैं महराजी प्रजापति का प्रचार प्रसार किस तरह चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी जी की उस गर्मी को हम ठंडा कर चुके थे। उस समय तक 113 सीटों पर चुनाव हो चुका था और अनुमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह लगाया गया था कि इस 113 सीटों में से समाजवादी, रालोद और सुबसपा का जो गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, ये गठबंधन 100 सीटों को पार कर चुका है। जिस वक्त हम मेरठ से चले थे, योगी जी की गर्मी को, उन्होंने वो गर्मी वाला बयान हमारी ही धरती पर दिया था और हमारी ही धरती ने उनकी गर्मी को शांत कर दिया था। मित्रों, मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहना भी नहीं है, ना मैं बहुत ज्यादा बड़ा वक्ता हूं, लेकिन मैं एक बात के लिए आपसे हाँ करवाना चाहता हूं कि आप ये मानते हो कि गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ अन्याय हुआ है? बिल्कुल हुआ है। हुआ है तो उठाओ हाथ। कौन कौन जानते हैं इस बात को कि उनके साथ अन्याय हुआ है? हम लोग जानते हैं। जानते हैं? तो अन्याय का बदला लेना है? बिल्कुल। तो एक बात मुझे कहनी है, एक महाराजा का मुकाबला महाराजी से है। महाराजी को महाराजा बना दो, अपने अंगूठे की ताकत दिखा दो, साइकिल वाला बटन दबा दो। महाराजी जो है इस प्रदेश के अंदर महाराजी बनके दिखाई देंगी, अमेठी की विधायक बनके दिखाई देंगी। मैं पिछले 5 साल पहले भी इस चुनाव के अंदर आया था। मंत्री जी बहुत बढ़िया वोटों से चुनाव जीत रहे थे। सरकारी साजिशों के तहत वो जो है चुनाव हरा दिए गए, हारे नहीं है। आपके अंगूठे की ताकत तो उस वक्त भी बहुत बलवान थी, बहुत ताकतवर थी। साइकिल को भरपूर तरीके से आप लोगों ने दबाया है, वोट बहुत मिले, लेकिन साजिशन वो हार गई। इस बार आप लोगों को इतनी बड़ी ताकत से इस अंगूठे का इस्तेमाल करना है कि महाराजी ही महाराजी वोट के अंदर दिखाई दे, सरकारी साजिशें नाकाम हो जाएं। बस मुझे यही कहना है। जय हिंद, जय प्रजापति समाज, जय समाजवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा कि शिवनाथ सिंह